खबर गाजीपुर जखनिया तहसील अंतर्गत किसान सुखदेव महाविद्यालय फूलपुर बुधानपुर से है, जहां आज विद्यालय के प्रांगण में 117 छात्रों को टैबलेट वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पारसनाथ राय रहे। उन्होंने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि मैं भी एक शिक्षक हूं और मुझे अपार खुशी हो रही है, क्योंकि आज डिजिटल युग चल रहा है। आज घर बैठे ही ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं और आज एक चाय बेचने वाला व सब्जी बेचने वाला भी इस टैबलेट स्मार्टफोन का उपयोग कर राष्ट्र खुशहाली लाने में अग्रणी हो गया है। टैबलेट का वितरण ज्ञान अर्जन यंत्र है। इसका सही प्रयोग करके कम समय में सब कुछ पाया जा सकता है तथा समस्याओं का समाधान भी निकालना आसान हो गया है। अगर ईमानदारी तथा निष्ठा से इसका प्रयोग किया जाए तो निश्चय ही छात्र शिखर पर जाएगा। आज विवेकानंद युवा सशक्तिकरण के तहत सरकार की सोच है कि हमारे देश के युवाओं को बेरोजगार न रहना पड़े। कोरोना काल में विद्यालय बंद होने के बाद छात्र और छात्राओं के पठन पाठन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के योजनाओं के तहत हर छात्र छात्राओं को देश विदेश की जानकारियां मिल रही है और शिक्षा क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए ये टैबलेट स्मार्टफोन वितरण किया जा रहा है। वही प्रवक्ता संतोष मिश्रा ने बताया कि सरकार अच्छे सोच के साथ इस स्कीम को लाए है। इसका सही प्रयोग करके जिंदगी में खुशहाली लाने से कोई नहीं रोक सकता। विद्यालय के प्रबंधक भूलन सिंह ने क्षेत्र की सड़कों तथा अन्य समस्याओं का अवगत कराते हुए बताया कि इस पर ध्यान दिलाना भी आप सबका दायित्व बनता है। उन्होंने ये भी बताया कि आज के आधुनिक युग में इस यंत्र का बहुत ही महत्व है। इस यंत्र द्वारा कम समय में अधिक संकलन देना इसका कार्य है। आज के युवा देश के भविष्य हैं और युवाओं के हाथों में ही देश की डोर है। इस टैबलेट स्मार्टफोन से युवा अपना भविष्य तय कर सकते हैं और अगर युवाओं का लक्ष्य कायम है तो युवा अनंत ऊंचाइयों पर जाकर अपना भविष्य संवार सकते हैं। टैबलेट पाकर छात्रों के चेहरे खिल गए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम जायसवाल ने की और संचालन हेमंत सिंह ने किया। इस अवसर पर अंकुर सिंह ने आए हुए सभी गणमान्य लोगों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर बेचन यति, उषा सिंह, राम प्रवेश श्रीवास्तव, कामता सिंह, खुशबू सिंह, निष्ठा शुक्ला, रामजी सिंह, जयप्रकाश सिंह, लाल बहादुर, हरेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। जखनिया के फूलपुर से सुरेश चंद्र पांडे की रिपोर्ट। आजा मोरी मैया जेकरा पे माई राउर कृपा हो जाला उजाला स्वर्ग में तुझे करा समा जालू माई सुर सरगम के उज्ञाता कहाला भी बन जाना ज्ञानी सुनिए मैया शारदा भवानी बीड़ा के बजैया सातो सुर के रचैया हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। स्वागतम स्वागतम मन की बगिया से हमने है कलिया चुनी श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी मन की बगिया से हमने है कलिया चुनी श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी करते हैं मिलके अर्पित। साधनों से दूर रहता है, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की सोच में है कि घर बैठे उनको स्मार्टफोन टैबलेट वितरण किया जाए, निःशुल्क किया जाए और वह घर बैठे खेतों और खलिहानों में बैठ करके, पेड़ के नीचे बैठ करके, झोपड़ियों में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके पूरे देश विदेश की खबर को देखते रहे। ये जो टैबलेट है, स्मार्टफोन है, वह ज्ञान का भंडार है। आपको कोई किसी चीज को खोजना नहीं है, लेकिन इसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और उन्हीं को दिया जाता है जो ग्रेजुएशन पास कर लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर लिए, जो जिम्मेदार हो जाते हैं। वह उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे। तो सरकार ने निर्णय लिया और एक एक बच्चा और बच्ची
तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है और ईमानदारी, निष्ठा, पारदर्शिता के साथ इसको वितरण करने के लिए निर्देश और आदेश मिला है। सभागार में बैठे हैं उन सबको एक जिम्मेदारी के साथ, एक सोच के साथ ये चीज दी जा रही है। आधुनिक युग साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में हम इसका कितना बेहतर इस्तेमाल अपनी उन्नति के लिए कर सकते हैं, यह करने वाले के ऊपर ही सुनिश्चित करना है। अगर आप उससे चाहें तो अपने समय को बर्बाद कर सकते हैं, तमाम मनोरंजक चीजों को देख सकते हैं, और अगर सार्थक प्रयोग करें तो सूचना का एक जबरदस्त स्रोत है। एक कॉमर्शियल ऐड आता है टीवी पे, शायद आप लोग का ध्यान गया होगा कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो दुनिया को मुट्ठी में करने का अगर कोई माध्यम है तो आज के युग में ये टैबलेट, लैपटॉप, इंटरनेट, इसका प्रयोग। और स्वामी विवेकानंद जी के नाम से ये योजना जुड़ी हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से आप सबको सुलभ होने जा रहा है। सभी लाभार्थियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और अभी इसके उपयोग और सदुपयोग और दुरुपयोग की भी चर्चाएं बार बार होती रहती हैं। आपको याद होगा कोरोना काल में कॉलेजेस बंद हो गए, पढ़ाई कैसे होगी, ये समस्या आई। कोरोना काल में जो शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, डीआईएस थे, डिग्री कॉलेज में जो क्षेत्रीय अधिकारी थे, शासन की मंशा से लगा कि पढ़ाई होनी चाहिए, तो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई। अनेक कॉलेजों में से अध्यापक मांगे गए, भाई ऑनलाइन पढ़ाइए, फिजिक्स पढ़ाइए, केमिस्ट्री पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, ऑनलाइन पढ़ाइए। तो जो सिस्टम हमारे पास था उन दिनों, हम 10 मिनट 12 मिनट का क्लास कर पाते थे, कभी कभी तो 5-6 मिनट का ही क्लास हो पाता था। लेकिन ये शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे धीरे धीरे करके विकास हुआ और आज आपको टैबलेट मिल रहा है। शिक्षा क्या है और उसका कितना महत्व है, इस बात को हम एक ही बात से समझ सकते हैं। आपने पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना है ना? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। आजाद भारत को विकसित करना था, आगे बढ़ना था। उसी विकास का परिणाम आज लगातार चलकर आप टैबलेट आज आपको मिलने जा रहा है। महामना राष्ट्रीय कांग्रेस के 5 बार अध्यक्ष थे, 5 बार। उनके मन में भी तो इच्छा हो सकती थी ना, जो कांग्रेस का 5 बार अध्यक्ष रहा हो, इतना बड़ा आदमी हो कि गांधी जी बापू को अपना बड़ा भाई कहते थे। लेकिन जब गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड जाना हुआ उनको, तो लौट कर आए तो एक बात उनको समझ में आई कि शिक्षा सबसे जरूरी है। क्योंकि अंग्रेजों ने एक प्रश्न कर दिया कि भारत चलाएगा कौन, या तो पढ़े लिखे लोग है ही नहीं है। तो 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली और बसंत पंचमी के दिन 1916 में ही काशी विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी उन्होंने। 45 में आजादी मिली और 16 में ही हिंदू विश्वविद्यालय खुल गया। क्या उनके मन में इच्छा नहीं थी कि हम आजाद भारत में मंत्री बने, राष्ट्रपति बने? सारा कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया। भारत शिक्षित हो, नौजवान शिक्षित हो, ये उनके मन के भीतर पीड़ा थी। शिक्षा वो चीज है। अब पहले पहल मेटलर्जी डिपार्टमेंट, तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला, 4 विभाग खोले गए, साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और महाविद्यालय, संस्कृत धर्मशास्त्र महाविद्यालय।
बापू ने कहा कि नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज मत खोलिए, मालिकी ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज तो खुलेगा ही खुलेगा, आखिर देश आजाद होने जा रहा है, अंग्रेज भाग रहे हैं। 1916 में जिस महात्मा ने कहा कि अंग्रेज भाग रहे हैं, इसी को दूरदृष्टा कहते हैं। अंग्रेज भागे गए और आजाद भारत में आप कल्पना करो कि सभी प्रदेशों में जो पहले चीफ इंजीनियर हुए प्रदेश के, वो हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र थे। 1916 से ही इंजीनियरिंग पढ़ाई शुरू हुई और इंजीनियर निकलने लगे। यह सोच, उसी का परिणाम है आज यह आपका टैबलेट वितरण।